नमस्कार दोस्तों, तो मैं आई हूँ फर्स्ट सोलो ट्रिप पे उदयपुर में। तो उदयपुर में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो इस बार हम उदयपुर की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट मैं आई हूँ यहाँ पे सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस के अंदर जाने से पहले मैंने थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता किया। देन मैंने यहाँ की टिकट बाय करी जो 400 रुपीज़ की थी। देन हम अंदर एंटर हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक्सप्लोर विद सिम्पा पे। तो जयपुर की तो काफ़ी प्लेसेस हमने एक्सप्लोर कर लिया है, बट इस टाइम हम आए हैं उदयपुर। हाँ जी, और जो फर्स्ट प्लेस हम कवर करने वाले हैं वो है सिटी पैलेस, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा है। इसकी मैंने एंट्री कर ली है, अभी मैंने इसके जो टिकट्स हैं वो भी बाय कर लिए हैं। इसके अगर आप महल के अंदर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसे देखिए बहुत ही बड़ा पैलेस है। अभी हम महल के अंदर चलने वाले हैं, अंदर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपका जो टिकट चार्जेस रहेगा 400 रहेगा। अगर आप सिर्फ बाहर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसका टिकट चार्जेस आपके काफ़ी कम रहेगा। तो मुझे तो बहुत क्यूरोसिटी थी कि अगर मैं उदयपुर आई हूँ तो पूरा पैलेस अंदर से देख के जाऊँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी अगर आप उदयपुर आना चाहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। और भी प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहेगा आपके लिए और काफ़ी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि उदयपुर द सिटी ऑफ लेक में हम लोग आ गए हैं और यहाँ की कई प्लेसेस अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सिटी पैलेस में एंटर होते ही सबसे पहले हमें यहाँ की कलरफुल शॉप्स ने अट्रैक्ट किया, जहाँ से आप राजस्थानी थीम से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। अगर आप नाश्ता करके नहीं आए तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे राजस्थानी खाने का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये है तोरणपोल गेट, जहाँ से हमने सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए एंट्री ली। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, बहुत ही बड़े यहाँ पे दरवाजे बने हुए थे। अंदर एंटर होते ही ये स्टोन से बनी हुई सिटिंग्स मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो उदय सिंह जी थे, जब उन्होंने अपनी मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर शिफ्ट करने जा रहे थे, तभी उन्होंने 1559 में इस सिटी पैलेस का निर्माण शुरू करवाया। और इस पूरे सिटी पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने 400 साल में पूरा कंप्लीट करवाया। महाराणा प्रताप जी जब युद्ध के लिए जाया करते थे तो वो अपने घोड़े को ऐसे हाथी के बच्चे जैसा कवच पहना के रखते थे, ताकि जो उनके अपोजिशन वाले थे, उनका जो हाथी है वो उन पर हमला नहीं करे जल्दी से। अभी भी ये पूरा कवर करना है और महाराणा का घर पीछे। ये देखो अभी भी फंक्शन हो रहे हैं बाहर। रूल्स क्या देखा आपने? साथ में रानी साथ चल रही है। अब हर प्रोग्राम में रानी चल रही है। अभी देखो है रानी बता रही है और प्रिंस का नाम है लक्ष्मण सिंह खड़े लग गाड़ी। अवार्ड फंक्शन हो रहा है, आपने पैसा। महल के अंदर एंटर होते यहाँ पे सबसे पहले हमें गणेश जी की मूर्ति मिली। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के अस्त्र शस्त्र, उनका तीर कमान और उनका कवच का काफ़ी अच्छा डिस्प्ले था। ये थी हल्दी घाटी की मिट्टी, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने जीत हासिल। ये कक्ष जो आप देख रहे हैं ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का कक्ष था, जो उस टाइम पे काफ़ी बड़े संत थे और इन्हीं के आशीर्वाद से सिटी पैलेस पे कभी कोई हमला नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है लखू कुंड, जिसे संगमरमर के सिंगल स्टोन से बनाया हुआ है। इसका नाम लखू कुंड इसलिए था क्योंकि जब भी नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इसे 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था, जिनमें से 25,000 सिक्के वहीं चौक में उछाल दिया करते थे और बाकी के बचे 75,000 सिक्कों से दान पुण्य किया जाता था। इसके 4th फ्लोर पे आने के बाद मुझे यहाँ की आर्किटेक्चरल प्लानिंग बहुत ही यूनिक लगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी मिट्टी नहीं डाली गई, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। इसका ये रीज़न है, ये फ्लोर पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है और इन पेड़ों की जड़ पहाड़ के अंदर है, इसलिए इस फ्लोर के नीचे कोई रूम भी नहीं बना हुआ। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये कि गार्डन भी बना लिया, स्विमिंग पूल भी बना दिया और यहाँ पे हमारे नेचर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन पिंजरों में उस टाइम पे पक्षी हुआ करते थे, जिनके थ्रू संदेश भेजा जाता था। ये हॉल उस टाइम पे एंटरटेनमेंट हॉल हुआ करता था, जहाँ पर राजा रानी होली खेला करते थे। टाइम पे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक मीटिंग रखी थी, जहाँ पे भारत के सभी राज्यों के राजाओं को आना कंपलसरी था, लेकिन वहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको वहाँ जाकर सलाम करना और वहाँ पे झुकना मंजूर नहीं था।
तो आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ की एक कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि हम किसी के आगे सर कटवा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। तो उनकी इसी बहादुरी और सम्मान की वजह से वहाँ के किंग ने उनके लिए स्पेशली ये चेयर बनवाई ताकि मैं इसको लेके क्रिस्टल बना दूँगी। अच्छा जी। क्रिस्टल फर्नीचर बनने में 10 साल लगा, लेकिन पार्सल आया इधर से। पार्सल की एंट्री होती सज्जन सिंह की डेथ हो गई। ये सिटी पैलेस का टॉप व्यू था जो अभी भी हमें कवर करना था। इसका कॉर्नर वाला एरिया वो होटल्स के लिए था, उनके चार्जेस अलग से अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो। और ये है सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत कक्ष शीश महल, जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। इसकी वॉल, फ्लोरिंग और सीलिंग तीनों ही कांच से बने हुए हैं। इसके डोर आइवरी से बने हुए हैं जिन पे सोने का वर्क था। और ये उस टाइम पे राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। इस हॉल की सारी वॉल्स पे स्टोरी क्रिएट की गई थी पेंटिंग्स के थ्रू, और ये था उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा जिसमें कांच के थ्रू बाहर की तरफ नज़र रखी जाती थी। तो इस पेंटिंग पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने बालू है, तो कई लोगों का आंसर होता है इसमें 5 बालू है, बट एक्चुअल में इसमें एक ही बालू है, लेकिन वो भालू आगे कैसे बढ़ रहा है उसको बताया गया है। वनी विलास, इस कक्ष का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने करवाया था। ये उस टाइम पे लाइब्रेरी हुआ करती थी। और जैसा कि आप साइड में फोटो देख रहे हैं कविदास श्यामलदास जी की, इन्होंने इसी कक्ष में बैठकर पूरे मेवाड़ साम्राज्य का इतिहास लिखा था। और उस बुक को आप बाय भी कर सकते हैं। उस बुक का नाम है वीर विनोद। इस बुक स्टोर से आप उस बुक को बाय कर सकते हैं। और इस हॉल से आप यहाँ के सबसे लग्जरी होटल ताज होटल के व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं। तो जब उस टाइम पे रानियाँ तैयार हुआ करती थी तो यहीं बैठकर महाराणा उनका इंतज़ार किया करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये था दीवाने आम, जहाँ पर महाराणा उस टाइम पे आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उस समय बारिश के मौसम में सूरज नहीं दिखता था तो उस टाइम पे महाराणा इसी सोने के सूर्य को नमन किया करते थे। तो इस कक्ष का नाम था माणक महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था और ये उस टाइम पे डाइनिंग हॉल हुआ करता था। और इन बर्तनों का इस्तेमाल उस टाइम पे ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए किया जाता था। उस टाइम पे रानियों का डिस्कशन हॉल हुआ करता था। और जैसे कि साइड में आप देख रहे हैं कैरोसिन ऑयल से चलने वाला पुराना फैन भी रखा हुआ है यहाँ। और ये जहाँ हम खड़े हैं वो है मोड़ चौक। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। और जैसा कि आप यहाँ पे कांच का वर्क देख रहे हैं वो महाराणा सज्जन सिंह जी ने। और जैसा कि आप ये कक्ष देख रहे हैं जो काफ़ी सादा सिंपल है, ये उस टाइम पे विदो रानी का कक्ष हुआ करता था। यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति भी है जिनकी वो सेवा किया करती थी। इस हॉल की वॉल पर जो इम्बोस्ड मिरर थे वॉल में वो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे। तो देखिए किस तरह उस टाइम पे रानियाँ अपने कक्ष में तैयार हुआ करती थी। वाटर डिस्पेंसर में उस टाइम पे पानी गर्म किया जाता था कोयले के थ्रू, और इसके बारे में आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये उस टाइम पे संदूक हुआ करते थे जिनमें रानियों के वस्त्र रखे जाते थे। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये संदूक हुआ करते थे अंदर से। और एंड में आपको यहाँ म्यूज़ियम देखने को मिलेगा जहाँ पर जगह जगह से लाई हुई खंडित मूर्तियों को प्रेजेंट किया हुआ है। काफ़ी देर तक महल के अंदर घूमते घूमते और धूप से परेशान होकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने वहाँ का ये ऑरेंज स्लश पिया जो बहुत ही यम था। महल से बाहर निकलते ही जैसा कि आप देख रहे हैं ई रिक्शा की भी सुविधाएं हैं। लोग देख रहे हैं मेरे पीछे ये सिटी पैलेस के बाहर का व्यू है। मेरे पीछे इसके जस्ट देखिए लेक पिचोला आपको दिख रही होगी। ये हम अब एग्जिट पे है। पूरा अंदर से सिटी पैलेस हमने एक्सप्लोर कर लिया। मुझे पूरा 2 घंटा लग गया अंदर, इतना बड़ा है ये सिटी पैलेस। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है ये। और अब हम नेक्स्ट प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जब तक के लिए सिटी पैलेस का ये वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। जब तक के लिए हरे कृष्णा।
और एंड में सिटी पैलेस घूमते घूमते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और यहाँ से मैंने आलू के पराठे खाए जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी हमने उदयपुर में और क्या क्या एक्सप्लोर किया उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं उदयपुर जाने का और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए।